नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा कपूर, डायरेक्टर गायनी डिवीज़न टेंडर पाम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ये जो सप्ताह होता है अगस्त 1 से अगस्त 7 तक, ये जो है स्तनपान के ऊपर विशेष रूप से हम लोग ध्यान देने के लिए सप्ताह मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल तरीका होता है जिससे माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। स्तनपान एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा माँ जो है वो बच्चे के संग बॉन्डिंग भी करती है और बच्चे को कई तरीके के इसके फ़ायदे होते हैं। स्तनपान हम लोगों को डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए और 6 माह तक अब केवल एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। 6 माह के बाद हम लोग बच्चों को कुछ थोड़ा हल्का-फुल्का खाना इंट्रोड्यूस करते हैं, पर स्तनपान जो है वो माँ बच्चे को 2 वर्ष तक भी करा सकती है। स्तनपान के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो माँ बच्चे के बीच में जुड़ाव बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ती है और दूसरा जो माँ का दूध होता है उसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जिससे बच्चे में होने वाली कई बीमारियों के अगेंस्ट उनको लड़ने की क्षमता देती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के इतने महत्व को देखते हुए हम लोग आग्रह करेंगे कि हर लेडी को अपने बच्चे को 6 माह तक कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी चाहिए। माँ और बच्चे दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और माँ बच्चे दोनों को ही स्वस्थ रखता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा, कंसल्टेंट इन फर्टिलिटी IVF टेंडर पाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। ब्रेस्ट फीडिंग मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी होता है। बेबी में यह स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं उनको इन्फेक्शंस का रेट कम होता है, उनको पेट की या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की जैसे निमोनिया, ब्रोंकियल एस्मा, इन सब के रिस्क कम होते हैं और वो उनका वेट गेन भी नॉर्मल होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना कम होता है और उन बच्चों को लंबे समय तक कोई इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही मदर में पोस्टपार्टम रिकवरी उनकी बहुत फास्ट होती है। जो वेट प्रेगनेंसी में गेन किए रहते हैं, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो फिर उनका लॉस भी प्रॉपर होता है। और ब्रेस्ट कैंसर जो कि इंडिया में फर्स्ट कैंसर है महिलाओं में, उसका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक प्यार भरा रिश्ता है और इससे हेल्थ और इमोशन दोनों मजबूत होता है। इसलिए आइए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक पे हर मदर को इनकरेज करें, उन्हें सपोर्ट दें ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। ब्रेस्ट फीडिंग हर एक बच्चे का हक है और इसके लिए पूरे समाज को हेल्प करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर शताक्षी अवस्थी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन टेंडर पाम हॉस्पिटल में। ब्रेस्ट फीडिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं। एक प्रिविलेज है, हर बच्चे का एक राइट है और इसका ना केवल बच्चे नवजात शिशु के लिए बल्कि माँ के लिए भी काफ़ी फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी या LSCS द्वारा पैदा हुए हैं उनमें ये अनिवार्य है कि विदिन 1 आवर हम ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करें और एक सस्टेनेबल माहौल प्रोवाइड करें जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट हो पाए। ब्रेस्ट फीडिंग के ना केवल माँ के लिए बल्कि नवजात शिशु के लिए भी कई फ़ायदे हैं। ऐसा देखा गया है कई रिसर्च में कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड होते हैं उनमें हेल्दी वेट गेन होता है। आगे चल कर के इम्यूनिटी उन बच्चों की काफ़ी अच्छी होती है और ना केवल इम्यूनिटी बल्कि उनका दिमाग का विकास भी उन बच्चों के मुकाबले जो ब्रेस्ट फीडिंग जिनको ना मिल पाई उनके मुकाबले उनका दिमाग का विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों को बड़े होकर के एलर्जी, अस्थमा की शिकायत ऐसे बच्चों में कम देखी गई जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे हैं। इसके अलावा न केवल न्यूबॉर्न के लिए पर माँ के लिए भी काफ़ी उपयोगी है कि माँ को जो ऐसी माँ जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करी है जिन्होंने अर्ली, उनमें देखा गया कि पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होना वो कम हो जाता है। पोस्टपार्टम रिकवरी ऐसे माँ की बहुत जल्दी होती है जो बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती हैं। मदर में पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इंसिडेंस बहुत कम देखी गई जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कराई है और लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि उन माँओं में जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी इनिशिएट करी और बच्चों में दूध पिलाया तो उनमें सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर की भी संभावनाएं काफ़ी कम देखी गई हैं। तो हमारा ये एम होना चाहिए कि हर नवजात शिशु जो हमारे हॉस्पिटल में पैदा हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के द्वारा, उसको अर्ली से अर्ली हमें विदिन 1 आवर उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट किया जाए और उसको हमें प्रमोट करना है। माँ को ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है जिससे कि वो सफलतापूर्वक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, myself Dr. अंकिता मनी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन फ्रॉम टेंडर पाम हॉस्पिटल। आइए आज आप लोगों के साथ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ गलत फहमियों को दूर करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों के मन में हैं। मिथ नंबर 1,
ब्रेस्ट फीडिंग के शुरुआती दिनों में माँ का दूध कम होता है जो बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। इनिशियली 3 डेज़ में माँ के दूध में जो दूध निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं और वो अमाउंट में कम होता है बट उसमें इम्यूनिटी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि एक नवजात शिशु के लिए पर्याप्त होती है। मिथ नंबर 2, अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में अंडर डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत सारे मेडिकेशन सेफ़ होते हैं और उन मेडिसिन को लेते हुए भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। मिथ नंबर 3, कुछ फार्मूला मिल्क जो होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। बट ओरिजिनली ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो सबसे बेस्ट मिल्क होता है बेबी के लिए। कोई भी फार्मूला मिल्क उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। और ब्रेस्ट मिल्क ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, उसमें ऐसे इम्यूनिटी फैक्टर्स होते हैं जिससे बच्चे की इम्यूनिटी कई लंबे समय तक बनी रहती है। बच्चे का IQ लेवल ज़्यादा होता है, उसे फ्यूचर में चलकर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और बीमारियां कम होती हैं और बच्चे का स्वास्थ्य सही रहता है। इसलिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए और इनसे जुड़े गलत फहमियों को दूर कर इन्हें अपनाना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमशा हूँ। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत होता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित नई माँओं के मन में कई सवाल होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि मेरा बच्चा ठीक से दूध पी पा रहा है कि नहीं, मेरा दूध मेरे बच्चे के लिए काफ़ी हो रहा है कि नहीं, इत्यादि। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, दूध पीने के बाद आधे 1 घंटे आराम से सो रहा है, दिन में 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है और उसका वज़न सही से बढ़ रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कई बार निपल में दर्द या दूध रुकने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं जिनका इलाज संभव है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपना दूध पंप भी करके स्टोर कर सकती हैं। याद रखिए, हर माँ की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी अलग होती है। थैंक यू।